बुद्ध और ब्रह्म राक्षस नागदेव। श्रावस्ती नगरी का जेतवन बिहार दिन प्रतिदिन ज्ञान, ध्यान और करुणा का केंद्र बनता जा रहा था। दूर दराज से लोग भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने आते। उन्हें देखकर उनके जीवन में परिवर्तन आता। किंतु एक दिन जेतवन के शांत वातावरण में भय की लहर दौड़ गई। एक वृद्ध की कांपती हुई पुकार ने सबका ध्यान खींचा। संध्या का समय था, सूर्य अस्ताचल को जा रहा था। तभी एक वृद्ध व्यक्ति मटमैले वस्त्र, धूल से सना चेहरा और थरथराता शरीर लिए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में भय और आक्रोश दोनों थे। भगवान, मेरी पुत्री लोपमुद्रा, वह 4 दिन पहले पश्चिमी पर्वतों की ओर गई थी। वह खोज में निकली थी एक दुर्लभ जड़ी बूटी की, पर वापस नहीं लौटी। वहाँ एक गुफा है जिसे सब अंधकार गुफा कहते हैं। बरसों से कोई वहाँ नहीं गया, जो गया लौटकर नहीं आया। वह गुफा श्रापित है भगवान, कोई अदृश्य शक्ति वहाँ रहती है। सारा बिहार मौन हो गया। कुछ भिक्षु सहम उठे। उनकी दृष्टि गहरी और स्थिर थी, जैसे वह सत्य को पार देख पा रहे हों। बुद्ध ने सबको शांत किया और कहा, जिस स्थान को लोग अंधकार कहते हैं, वहाँ सबसे अधिक आवश्यकता होती है प्रकाश की। जहाँ भय है, वहीं सत्य छुपा हुआ है। आनंद ने आश्चर्य से पूछा, भगवान, क्या आप स्वयं उस गुफा में जाने का विचार कर रहे हैं? बुद्ध मुस्कुराए, हाँ आनंद, पर भय नहीं, करुणा साथ ले चलेंगे। अगली सुबह बुद्ध, आनंद और 2 अन्य भिक्षु, उपाली और राहुल, पश्चिमी पर्वतों की ओर निकल पड़े। मार्ग कठिन था। पथरीले रास्ते, कांटेदार झाड़ियाँ और पहाड़ी हवाएं उनकी परीक्षा ले रही थीं, परंतु उनके मन में दृढ़ विश्वास था, वे अंधकार के स्रोत तक पहुँचेंगे। तीसरे दिन की सांझ को वे उस स्थान पर पहुँचे। पर्वत की छाया में स्थित थी वह गुफा, गहरी, काली और रहस्यमयी। न कोई ध्वनि, न कोई हरकत। पास ही कुछ जली हुई लकड़ियाँ और एक टूटी हुई चूड़ियाँ मिली, शायद वही लोपमुद्रा की थीं। गुफा के द्वार पर बुद्ध कुछ देर खड़े रहे। उन्होंने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और दीपक जलाया। आनंद, यह केवल गुफा नहीं, एक चेतना का बंद द्वार है। चलो प्रकाश को भीतर ले चलें। गुफा के भीतर जैसे समय थम गया हो। दीवारें सीलन से भीगी थीं और हर कुछ कदम पर चित्र उकेरे गए थे, किसी योगी के, किसी राक्षसी आकृति के, और फिर एक लाल आंखों वाले अज्ञात प्राणी के। अचानक दीवारों में कंपन हुआ और एक गहरी सांस की आवाज आई, और गुफा के अंधकार से निकली एक विशाल छाया। उसका शरीर बालों से ढका हुआ था, आंखें ज्वालामुखी जैसी थीं, और उसके हाथों में फंसी हुई थी लोप मुद्रा की चूड़ियाँ। आनंद डर से पीछे हटे, पर बुद्ध स्थिर खड़े रहे। तुम कौन हो? बुद्ध ने पूछा, और इस लड़की को क्यों कैद किया? छाया हंसी, एक कराती हुई हंसी। मैं एक समय का तपस्वी था, ब्रह्म ऋषि नागदेव। वर्षों पहले इस गुफा में ध्यान साधना के लिए आया, परंतु क्रोध, मोह और घमंड ने मुझे निगल लिया। साधना अधूरी रही, पर शक्ति अपूर्ण रूप से जाग उठी। वह शक्ति मुझे राक्षस में बदल गई। जो भी इस गुफा में आया, मैंने उसे मार दिया, क्योंकि मेरा भय था कोई मेरी अधूरी साधना का भेद न खोल दे। बुद्ध ने दीपक को ऊपर उठाया और बोले, जहाँ साधना में अज्ञान घुल जाए, वहाँ तपस्वी भी यति बन जाता है। परंतु आज भी समय है परिवर्तन का। बुद्ध वहीं बैठ गए। उन्होंने कमलासन लगाया और ध्यान में लीन हो गए। उनके चारों ओर एक श्वेत प्रकाश का घेरा बनने लगा। गुफा की दीवारें धीरे धीरे रोशन होने लगीं और यति के शरीर से कांपती ऊर्जा निकलने लगी। लोप मुद्रा, जो एक कोने में बेहोश थी, होश में आई और बुद्ध के चारों ओर खड़ी रोशनी को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। बुद्ध बोले, तपस्वी नागदेव, अपने कर्मों को स्वीकारो। आपने भीतर के भय को जाने दो। जो स्वयं को क्षमा करता है, वही ब्रह्म का अनुभव करता है। यति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके शरीर से काले धुएं की तरह क्रोध और पश्चाताप निकलता गया।
और अंततः उसका शरीर धीरे धीरे तेज प्रकाश में विलीन हो गया। गुफा की गहराइयों में एक घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज उठी। नागदेव की आत्मा को शांति मिल गई थी। बुद्ध, आनंद, उपाली और लोप मुद्रा जब गुफा से बाहर निकले तब आकाश पर पूर्णिमा का चंद्रमा चमक रहा था। वह गुफा जो वर्षों तक मृत्यु और भय की प्रतीक थी, अब शांति और मोक्ष का केंद्र बन गई थी। श्रावस्ती लौटने पर जब यह कथा लोगों को सुनाई गई तो उन्होंने उस गुफा का नाम बदल दिया, प्रकाश गुफा। जो अंधकार से भागे वह सदा भय में जीता है, पर जो अंधकार में उतरकर प्रकाश खोजे वही मुक्त होता है।